दलितों के विकास और उत्थान के लिए अब पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी सामने आई है। पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी का मुख्य मकसद है दलित बच्चों में शिक्षा का संचार करना। शिक्षा का संचार करने के लिए पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी ने अंबेडकर पाठशाला के नाम से अब पाठशाला खोलने का काम कर रही है। इस पार्टी का मुख्य मकसद है दलित बच्चों में शिक्षा का संचार करना और अंबेडकर जी के सिद्धांतों पर चलने का इसका पूरा लक्ष्य है। क्योंकि जिस तरीके से अंबेडकर जी ने दलित उत्थान के लिए तमाम सामाजिक और न्यायिक आंदोलन चलाने का काम, अंबेडकर जी के द्वारा चलाए गए सामाजिक आंदोलनों की ही देन रही कि दलितों के विकास और उत्थान के लिए तमाम सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में उन्हें जो आरक्षण मिला उसके माध्यम से उनका विकास हुआ। हालांकि इसके पहले पॉलिटिकल पार्टी का ये कहना है कि इसके पहले तमाम इसी ही देश में उनको दुश्वारियों और उनके समाज के लोगों को दुश्वारियां झेलना पड़ती थी, और अगर उन्हें सम्मान और बराबरी का अधिकार मिल रहा है तो वो डॉक्टर अंबेडकर की ही देन है। और उनके सपनों को पूरा करने के लिए पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी अब आगे बढ़कर दलितों के उत्थान में जुटी हुई है। की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, डॉक्टर अंबेडकर अमर रहे। अंबेडकर जन मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अंबेडकर जन मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राणा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राणा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राणा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उनको 400, 500, 1000 रुपया उनको महीना फीस देना पड़ता है। लेकिन जो गरीब आदमी है, जो मजदूर आदमी है, उसके पास उतना पैसा नहीं है, तो वो उसके भी मन में होता है कि हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा, हमारा बच्चा पीएम बनेगा, हमारा बच्चा कमिश्नर बनेगा। ये सबके मन में लालसा होती है। लेकिन पढ़ाई के सामने जब आर्थिक संकट आती है, बड़े महंगे जो फीस होते हैं, जब हम नहीं दे पाते तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों की जो शिक्षा हो प्रभावित होती है। तो एक आपके बच्चों की शिक्षा प्रभावित न हो, और जो छोटे बच्चे हैं उनकी नींव, जो पढ़ाई लिखाई का नींव है, उसको मजबूत करने के उद्देश्य से, जैसे घर मजबूत बनाना है तो नींव पहले मजबूत किया जाता है, तभी मजबूत मकान बनेगा। तो आपके बच्चों की पढ़ाई शुरुआत में अच्छी हो जाए तो हम लोगों के पास क्योंकि इतना पैसा है नहीं कि गांव-गांव में हम स्कूल खोलेंगे, तो आपके गांव से ही हम लोगों ने कुछ ऐसे ऊर्जावान लोग हैं। वैसे तो हम लोग हर गांव में सभी लोगों से निवेदन कर रहे हैं, जैसे गांव में बहुत सारे लोग रिटायर्ड कर्मचारी होते हैं, कोई अधिकारी होता है रिटायर होके आता है, कोई कर्मचारी होता है रिटायर होके आता है, तो रिटायरमेंट होने के बाद उनके पास कोई काम नहीं रहता है, तो गांव में आते हैं, इधर उधर की बात करते हैं। तो ऐसे जो रिटायर्ड अधिकारी कर्मचारी हैं, हम लोग उनसे भी निवेदन कर रहे हैं। और साथ में बहुत सारी हमारे घरों में बहुएं आती हैं जो हाई स्कूल पढ़ी होती हैं। तब में बाबा साहब ने यह भी कहा कि शिक्षा शेरनी का दूध है। तो अगर आपका बच्चा अगर शिक्षित हो जाएगा, पढ़ाई लिखाई कर लेगा, तो दुनिया में कहीं भी जाएगा तो कोई आपके बच्चे का शोषण नहीं कर पाएगा। ये कहीं भी रहेंगे आपके बच्चे, तमाम हमारे नौजवान यहाँ पे हैं, ये पढ़े लिखे बच्चे हैं, तो ये कहीं भी जाएंगे, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है उसका कोई दमन नहीं कर सकता, उसका कोई शोषण नहीं कर सकता। अगर पढ़ाई लिखाई नहीं होती तो हम लोग भी आप लोगों के बीच में ये बात नहीं कह पाते। और जब पढ़ाई लिखाई की बदौलत हम सब लोग यहाँ पहुँचे, कि पढ़ने लिखने का अधिकार हमको किसने दिया? परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दिया। आप सब लोग जानते हैं कि यही देश है, यही धरती है। इसके पहले आज जब 60 साल 70 साल पीछे जब जाएंगे, जब भारत में संविधान लागू नहीं हुआ था, तब हमारे देश में ही हम लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं हुआ करता। हम अपने देश में ही थे, हम अच्छा कपड़ा नहीं पहन सकते थे। अच्छा कपड़ा पहनने का अधिकार किसने दिया? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दिया।
हमको पढ़ाई लिखाई करने का अधिकार किसने दिया? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया। हमको रास्ते में चलने का हक नहीं था, हमको रास्ते में चलने का हक किसने दिया? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया। हम ये सपना देख पा रहे हैं कि हमारे बच्चे भी डॉक्टर बनेंगे, हमारे बच्चे भी इंजीनियर बनेंगे, हमारे बच्चे भी डीएम बनेंगे, हमारे बच्चे भी एसडीएम बनेंगे, तहसीलदार बनेंगे, कमिश्नर बनेंगे। ये सपना भी हमारी आंखों में किसने जगाया? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जगाया। तो ये जो सपना है और ये जो मकसद है, इस मकसद को हम लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपने को कैसे पूरा कर पाएंगे जब इन बच्चों का हमारे भविष्य बेहतर हो। तो बेहतर भविष्य के लिए आपके गांव के ये जो लोग हैं, ये जो हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, इन्होंने जो जिम्मेदारी उठाया, निश्चित तौर पे सही मायने में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन के सच्चे सजग प्रहरी और होनहार योद्धा की अगर उपाधि देंगे तो सबसे बड़े योद्धा ये हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो तो इसलिए मैं आपसे इतना अनुरोध जरूर करूंगा कि ये जो लोग हैं आपके बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और आपके बच्चों को फ्री में ये सारी सुविधाएं दे रहे हैं, या आपके बच्चों के भविष्य को सुनहरा बनाना चाहते हैं, तो जब आपके बच्चे अंबेडकर पाठशाला में पढ़ने आएंगे, जो भी ये लोग टाइम निर्धारित करेंगे, उस अंबेडकर पाठशाला के उस टाइम निर्धारित टाइम पे आप अपने बच्चे को जरूर भेजिए, क्योंकि ये मिशन, ये मकसद भी तभी कामयाब होगा जब आप सहयोग करिए। इसमें गार्जियन जब सहयोग करेगा, समय से अपने बच्चों को भेजेगा कि नहीं बेटा आपको जाना है,